किन पे बिजलियां गिर रही हैं, किन को मुतनब्बे किया जा रहा है, किन को कहा जा रहा है कि बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़े जाएंगे। ये आपके इल्म में है कुछ कि क्या चल रहा है? फैसल वाडा साहब आजकल किन से नाराज हैं? एक तो उनकी जो ट्वीट है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो हकीकी है वो बुनियादी तौर पर जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, वो मुस्लिम लीग नून में से हों, पीपल्स पार्टी में से हों या दीगर जमातों में से हों, ये इशारा उनकी तरफ है, उन की किरदारों की तरफ है जो कहीं ना कहीं जो है वो इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो 27वीं तरमीम है उसके हवाले से बहुत सारी बातें जो है वो आ रही हैं और उसमें मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स दरमियान में आ सकते हैं और उसमें मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग भी हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। अगर 18वीं तरमीम की तरफ गए तो पीपल्स पार्टी के लोग भी कर सकते हैं। तो इन्होंने उसका हवाला तो नहीं दिया, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने उनको मुनाफिक सियासतदान कहा। एक तो एस्पेक्ट इनकी ट्वीट का ये है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो मेरा ख्याल है कि जो फैसल वाडा साहब हैं वो आज़ाद हैसियत में सेनेटर बने हैं, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है। उनको गुफ्तगू करते हुए थोड़ा सा जो वो क्या कहते हैं कि एक तकब्बुर जैसा लहजा जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और फिर जो सियासतदान है, यकीनी तौर पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ करप्शन में भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं। तो सबको मिला जुला के एक पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना ये भी मेरा ख्याल में कोई मुनासिब नहीं है। ये इनकी ट्वीट का दूसरा एस्पेक्ट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, एक और मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है, सज़ा याफ्ता क़यादत, 9 मई केसेस हैं उनके बाद उनको सज़ा हुई है, उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया है। क्या वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपील के लिए जाना है तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया है कि उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा, गिरफ्तारी देनी ही पड़ेगी, तो गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं दी गई? गिरफ्तारी जो है वो इसलिए नहीं दी गई, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये मजमूई तौर पर 203 पीटीआई के वर्कर्स समेत लोग जो है वो जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं, जिसमें तकरीबन 15 से 20 के दरमियान इनकी लीडरशिप के लोग हैं, ख़वातीन भी जिनमें शामिल हैं। इशू इसमें यह आ रहा है कि जो उमर अयूब साहब हैं उनको फैसलाबाद की अदालत ने सज़ा दी। उनका नाम लाहौर के मुकदमात में भी है, उनका नाम सरगोदा के मुकदमात में भी है, उनका नाम दीगर मुकदमात में भी मौजूद है। इसी तरह शिबली फराज साहब के नाम भी मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं। बाकी जो लीडरशिप है, या ये अभी रिसेंटली आलिया हमजा हुई हैं, सरम जावेद हुई हैं, इनके लाहौर के बाकी केसेस में इनके नाम जो है वो मौजूद हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ एक केस होता, उसमें सज़ा होती, हम सरेंडर करते, 2 माह में अपीलें दायर होती और 2, 2.5 माह, 3 माह, 4 माह बाद जमानतें हो जाती, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस हो जाती, हम रिहा हो जाते। अब सूरत हाल ये है कि ये कहते हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो फिलहाल तो धुंधला नजर आ रहा है। धुंधला इस लिहाज से कि एक में सजा हुई है, हम सरेंडर कर देते हैं, जेल में चले जाते हैं, और उसमें हम अपील फाइल करते हैं, सजा मुअत्तल होने के करीब होती है, हमें दूसरे में सजा हो जाती है, दूसरे की अपील फाइल करते हैं तो तीसरे में सजा हो जाती है, तो हमारी जो कैद होगी वो लटकती जाएगी। तो इस सिचुएशन में फिलहाल पीटीआई की जो लीडरशिप है वो सरेंडर नहीं कर रही। आने वाले दिनों में जो सितंबर का पहला वीक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसमें ये पता चलेगा कि इनका जो सिनेरियो है ये बदलता है या ये सरेंडर की तरफ जाते हैं। अभी तक की जो खबर है कि ये सरेंडर की तरफ इस वजह से नहीं जा रहे कि एक से ज़ायद मुकदमात हैं और एक से ज़ायद मुकदमात में अभी एक में सजाएं हुई हैं, तो आगे चलकर भी सजाएं हो सकती हैं और लंबा अरसा उनको जेल में रहना पड़ सकता है। इस वजह से ये एक दिलचस्प सूरत हाल बनी है, इस वजह से इनकी अपीलें जो है वो लटक सकती हैं। बिल्कुल अपीलें लटक सकती हैं, ठीक कह रहे हैं।